नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में सभी इंपोर्टेंट तथ्य। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को हम और नामों से भी जान सकते हैं, जैसे ये सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिख रहा है संवैधानिक प्रधान, प्रथम नागरिक, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। क्योंकि तीनों सेनाओं की जो शक्ति होती है पूरी ऑर्डर देने की, वो इसी के हाथ में है। किसी भी युद्ध को रोकना हो या युद्ध को स्टार्ट करना हो, घोषणा करनी हो युद्ध स्टार्ट करने की, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। और यदि किसी की फांसी की सजा भी रुकवानी हो तो वो शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में है, ठीक है। तो ये बहुत सी शक्तियां, सारी शक्तियां वैसे राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन इनको करवाने के लिए राष्ट्रपति उसके लिए प्रधानमंत्री की सहायता लेता है। तो देखते हैं, और इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो देखिए। पहला है न्यूनतम आयु। यदि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 ईयर, 35 साल कम से कम होनी चाहिए। उसी के बाद वो राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 साल होता है। अब इस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? शपथ दिलाता है मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सीजे लिख दिया है मैंने। और त्याग पत्र, यदि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो, मतलब कार्यकाल से पहले ही, तो किसको देगा वो? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये मेन पॉइंट यही होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। अब देखिए अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 52 अनुच्छेद में, ठीक है। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो वर्तमान में है आपकी द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। आप देख सकते हैं वर्तमान में ये द्रौपदी मुर्मू है, ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? तो ये अप्रत्यक्ष होता है। ये अपनी कॉपी में आप लिखते रहिए। अब देखिए अगला पॉइंट, चुनाव के लिए आवश्यक क्या है? तो चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है उसमें 50 तो अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक, कम से कम 50 अनुमोदक होने चाहिए। और कौन होने चाहिए? 50 प्रस्तावक। 50 अनुमोदक होने चाहिए कम से कम, और 50 होने चाहिए प्रस्तावक, ठीक है। तब चुनाव राष्ट्रपति का होता है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य प्लस सभी विधानसभाओं के, विधान सभा के सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधान, सभी जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा के सदस्य। लेकिन अब क्या हो गया है? अब दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी ये संघ शासित राज्य हैं, इनको भी शामिल कर लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, केवल 2 ही संघ शासित राज्य हैं ऐसे। पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है। कैसे? यदि वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको हटाने के लिए क्या वो है? महाभियोग द्वारा, महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग है ये है आपका आर्टिकल 61 में, ठीक है। अब महाभियोग जो है वो कहाँ लाया जा सकता है? ये लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है पद से। अब देखिए नामांकन के लिए जमानत कितनी मांगी जाती है? जैसे राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 15,000 रुपए की जमानत रखनी होती है जब वो अपना नामांकन कराता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति हट जाए पद से बीच में ही, कार्यकाल से पहले ही,
तो उसकी जगह कौन स्थान लेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी हट जाए तो उसकी जगह कौन इसका पदभार संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। तो ये होता है, देखिए यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस टाइम तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अब अब तक इतिहास में एक ही मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला था, वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ये चीफ जस्टिस थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। अब देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति ही ला सकता है अध्यादेश को। अध्यादेश एक कानून होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा अपने अधिवेशन ना कर रही हो, बंद पड़ी हो, तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है देश को चलाने के लिए। लेकिन ये कब तक रहेगा कानून अध्यादेश वाला? जब तक अधिवेशन शुरू नहीं होता है। यदि अधिवेशन शुरू हो जाता है उसके 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश काम करेगा। अब देखिए एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। रिक्त स्थान भरना जरूरी है, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो कब तक रिक्त स्थान रह सकता है उसका? तो वो 6 माह तक रह सकता है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर किसी को भी राष्ट्रपति बनाना जरूरी है। अब देखिए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप देख सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और ये लगातार 2 बार रहे। और ये कहां से थे? बिहार से। तो बिहार से पहले राष्ट्रपति बने थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से बने थे, और ये लगातार 2 बार रहे थे। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन है ये वाला, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इसका जवाब आपको देना है, तब तक मैं ऊपर का पढ़ाऊंगा, तो आप सोच के बताइए। अब देखिए ये है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, कौन करा सकते हैं? राष्ट्रपति ही। ठीक है, और फांसी की सजा मैंने आपको बताया था, फांसी की सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी हक राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति भवन की जो डिजाइन है वो किसने बनाई थी? तो वो एडविन लुटियंस ने बनाई थी। ठीक है, अब बात आ गई वही वाली, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कई बार लिख देते हैं, कई बार, जितनी बार उसका मतलब निर्वाचन होता रहे, लोग उसको चुनते रहें, तो आराम से वो राष्ट्रपति बनता रहेगा। क्या पता राजेंद्र प्रसाद शुरू से अब तक होते तो वो ही रहते, यदि भगवान उम्र इतनी लंबी देता, 150 साल। तो ये राष्ट्रपति की क्लास थी, इसमें सभी तथ्य आपके कंप्लीट हो गए हैं, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।